चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले से पहले साधु संतों के बीच अंदरूनी विवाद गहराता नजर आ रहा है। उदासीन नया अखाड़े के आंतरिक मतभेद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंजाब से आए साधु संतों और अखाड़ा प्रबंध समिति के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने एक गंभीर और चौंकाने वाला मुद्दा उठाकर हलचल बढ़ा दी। गौ संरक्षण और गौ सम्मान से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को वाराणसी में साधु संतों, बटुकों और गौ भक्तों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत निकाली गई प्रार्थना यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां प्रतिनिधि मंडल ने करीब 5.5 लाख नागरिकों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बताया जा रहा है कि यह ज्ञापन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है। यूपी के संत कबीर नगर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवे किनारे अपने घर के बाहर बैठे एक ही परिवार के लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अनियंत्रित ट्रक पलट गया और चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चालक की तलाश जारी है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में हुए हादसे ने रविवार को एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। परिवार ने नौका विहार करने की योजना बनाई थी और शाम को ऑटो से वहां पहुंचे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर लखमुद्दीन का आखिरी सफर साबित होगा। खुशहाल माहौल पल भर में मातम में तब्दील हो गया और परिवार की मुस्कान छिन गई। मेरठ पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए रूट डाइवर्जन प्लान तैयार कर लिया है। 29 जुलाई रात 12 बजे से 12 अगस्त तक दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा 5 अगस्त रात से 12 अगस्त तक दिल्ली देहरादून मार्ग पर हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ दिशा में यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। यात्रा के दौरान गंगा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों का रूट भी बदला जाएगा। आगरा के 33 वर्षीय युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से पश्चिम पारा क्षेत्र की 13 साल की किशोरी से पहले दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाकर उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा और उससे दुष्कर्म किया। फिर गले की फांस बनता देख उसे घुमाने के बहाने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दोबारा लाकर छोड़ भागा। किशोरी को जब अपने साथ हुए छल का एहसास हुआ तो उसने युवक को पुलिस से पकड़वाने के लिए चाल चली। इस बार घर से 20 लाख के गहने लेकर आने का लालच देकर युवक को स्टेशन पर बुलाया, जहाँ पुलिस ने उसे दबोच लिया। आगरा में एक महिला ने कुछ युवकों पर इंस्टाग्राम आईडी हैक करने, उनकी तस्वीरें साझा करने और अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का ये भी कहना है कि आरोपी उन पर जबरन संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से लौट रहे भाई बहन पर लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। बहन को घूरने का विरोध करने पर दबंगों ने भाई के साथ मारपीट की और उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। आरोपियों ने युवती के साथ भी हाथापाई की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जाँच और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक और युवती जो रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन थे, कथित तौर पर एक साथ फंदे पर लटक गए। दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नहर रोड पर रूट डाइवर्जन लागू किया गया है। आगामी 30 जुलाई से इन मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं 4 से 12 अगस्त के बीच दोनों मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। बलिया के सुरेमनपुर दियारांचल में सरयू नदी का कटान तेज होने से गोपाल नगर टाड़ी में एक मकान और प्राथमिक विद्यालय का आधा भवन नदी में समा गया। इस कटान से कई गांवों और कृषि भूमि पर विस्थापन का संकट मंडरा रहा है। तटीय इलाकों में बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने प्रभावितों के लिए राहत शिविर स्थापित किए हैं। साथ ही कटान रोधी कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने सत्र 2026-27 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.in पर जाकर प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। जारी समय सारणी के अनुसार छात्र 5 अगस्त तक अपने संस्थानों में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय 10 अगस्त तक चालान से शुल्क कोषागार में जमा कर 16 अगस्त तक छात्रों के विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। बोर्ड ने इस बार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एडमिट कार्ड पर छात्रों के फोटो के साथ हस्ताक्षर भी प्रिंट करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पिता ने पड़ोसियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए अपनी ही 1.5 साल की मासूम बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी पिता को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। वारदात की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे जाँच जारी है। सपा के गढ़ में योगी बोले, इनकी केसरिया रंग से दुश्मनी। सीएम योगी ने रविवार को सपा के गढ़ मैनपुरी में कहा कि पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कि कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे तो दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। उन्होंने कहा कि केसरिया कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे जन्मजात दुश्मनी हो। आगरा में कोरिया की महिला पर्यटक को बंदर ने काटा। आगरा में ताजमहल पर एक बंदर ने कोरिया की महिला पर्यटक पर हमला कर दिया। बंदर ने पर्यटक के हाथ में काट लिया, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। करीब 1 घंटे तक पर्यटक को एम्बुलेंस नहीं मिल सकी और वो दर्द से तड़पती रही। लखनऊ में डिंपल यादव के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में डिंपल यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उनके साथ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन नेताओं के खिलाफ शर्म करो के नारे लगाए। उनका कहना था कि जहां भी गैर एनडीए सरकारें हैं, उन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं। रिटायर्ड प्लाटून कमांडर के घर चोरी करने वाले 2 अरेस्ट। कानपुर के हनुमंत विहार में पीएसी के एक रिटायर्ड प्लाटून कमांडर के घर से 21 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नजीराबाद के लोहारन भट्टा निवासी पवन उर्फ रवि चौरसिया और बाबूपुरवा निवासी राहुल कनौजिया के रूप में हुई है। नजीराबाद में 90 लाख रुपए की चोरी के मामले में ये दोनों पहले जेल जा चुके थे और 4 महीने पहले ही जेल से छूटे थे। जेल में ही दोनों की दोस्ती हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद करेगा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने एसआईटी जांच की उत्तर प्रदेश सरकार से प्रगति की जानकारी ली और अगली तारीख तय कर दी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगी रोडवेज बसें। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए सोमवार से बड़ी सुविधा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने आज से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू कर दिया। इन बसों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बस सेवा नाम दिया गया है और शुरुआत में ये बसें आलमबाग बस टर्मिनल से संचालित हो रही हैं।